जंगल का सफर। यह एक ठंडी अंधेरी रात थी जब अली और उसके दोस्त काले जंगल की ओर रवाना हुए। यह जंगल एक रहस्यमय जगह थी जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल अभिशप्त है जहां प्राचीन आत्माएं और अनजान जीव रहते हैं। अली, जो अपने दोस्तों में सबसे साहसी था, इन कहानियों को महज मनगढ़ंत किस्से मानता था। उन पांचों ने अपने साथ मशालें और कुछ जरूरी सामान लिया, यह ठानते हुए कि वे जंगल के भीतर रात बिताएंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे हंसते गाते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़, जो पहले उन्हें सामान्य लग रहे थे, अब अपनी घुमावदार शाखाओं से रास्ता रोकते प्रतीत हो रहे थे। आसमान का तारा रोशनी भी पेड़ों के बीच से गायब होने लगी। पहला अजीब संकेत तब मिला जब उनकी मशालें अनायास ही टिमटिमाने लगी। पहले जो मशालें स्थिर जल रही थी, अब अजीब तरह से बुझने और जलने लगी। यह तो बस हवा है, अली ने अपने दोस्तों को आश्वस्त किया, लेकिन उसके शब्दों में भी अब वो आत्मविश्वास नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। जंगल के पेड़ों के पीछे हलचल सी महसूस हो रही थी, लेकिन जब भी वे मुड़कर देखते, कुछ भी नजर नहीं आता। धीरे धीरे दोस्तों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। एक समय आया जब हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह गंध किसी सड़े हुए मांस जैसी थी और उन्होंने महसूस किया कि यह गंध उनके चारों ओर बढ़ती जा रही है। फिर अचानक एक तीव्र चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। वो चीख न तो किसी इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। अली और उसके दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। अब तक जो यात्रा एक मजेदार रोमांच लग रही थी, वो अब एक डरावना सपना बन गई थी। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, एक दोस्त ने कांपते हुए कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के रास्ते अनजान हो चुके थे और हर दिशा में केवल अंधकार था। तभी पेड़ों के पीछे से लाल चमकती आंखें दिखने लगी। अली समझ गया कि वह अब सिर्फ जंगल में नहीं है, कुछ और था जो उन्हें देख रहा था, उनका पीछा कर रहा था। अचानक पेड़ों से कई आकृतियां निकल आईं, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें भयानक और निर्दयी। अली और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जितना भागते, उतना ही जंगल उन्हें अपनी ओर खींचता गया। धीरे धीरे उनकी चीखें भी जंगल की हवाओं में घुल गईं। काले जंगल से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि अगर आप उस जंगल के पास रात में जाएं, तो आप अली और उसके दोस्तों की चीखें अब भी सुन सकते हैं।